गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मोहम्मद शादाब। आज हम देखते हैं स्ट्रोक के बारे में। तो स्ट्रोक को हम लकवा और फालिस भी बोलते हैं और इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट होता है, जिसको सीबीए बोलते हैं। तो यूजुअली फ्रेंड्स, जो स्ट्रोक होता है वो 3 टाइप का होता है। एक इस्केमिक स्ट्रोक होता है, एक हेमोरेजिक स्ट्रोक होता है और एक टीआईए होता है, जो ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक होता है। तो इस्कीमिक जो स्ट्रोक होता है उसमें ब्लॉकेज हो जाता है, मतलब कुछ क्लॉट वगैरह जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस से या आर्टेरियल फिब्रिलेशन से बनते हैं, तो जाकर क्लॉट ब्लॉक कर देता है, तो उसको इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं। हेमोरेजिक स्ट्रोक में जो दिमाग की नसें होती हैं वो फट जाती हैं, और ट्रांसिएंट इस्कीमिक अटैक जो होता है उसके अंदर टेम्परेरी डिसरप्शन होता है, मतलब कोई क्लॉट वगैरह जो दिमाग की नसों के अंदर टेम्परेरी तौर पे जमा होता है, उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है, तो फिर पेशेंट का जो स्ट्रेंथ होता है बॉडी का वो रिगेन कर लेता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस्केमिक स्ट्रोक। तो इस्केमिक स्ट्रोक का जो सबसे इम्पॉर्टेंट काज होता है फ्रेंड, वो आर्थरोस्क्लेरोसिस होता है। आर्थरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है जो आर्टरीज होती हैं वो हार्डन हो जाती हैं। आर्टरीज के हार्डन होने के जो कारण होते हैं वो डिसलिपिडीमिया होता है, वेट का अनियंत्रित होना, ये सब होता है। दूसरी चीज़, हृदय संबंधित प्रॉब्लम भी इस्केमिक स्ट्रोक को कारण होते हैं, जैसे कि एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन में कभी कभी हार्ट बहुत धीरे धीरे चलना, हार्ट का बहुत तेज तेज चलने की वजह से कुछ कार्डियो इम्बोलिक स्ट्रोक बैठता है, तो वहाँ से कुछ इम्बोलस जो उठता है वो स्ट्रोक को काज करता है। फिर हम और आगे देखेंगे कुछ क्या नाम पर देखेंगे कारण हो सकते हैं। तो हेमोरेजिक स्ट्रोक में जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है वो बीपी, हाइपरटेंशन, रक्त का उच्च रक्त का चाप होना। तो बहुत से लोग होते हैं जिनको कुछ दिन तक मेडिसिन लेते हैं और मेडिसिन छोड़ देते हैं, जिसका बीपी उनका 180-200 के अराउंड रहता है, और चेक नहीं कराते हैं, और सडनली ब्रेन में 2 प्रॉब्लम होता है, या फिर एन्यूरिज्म हो जाता है, या फिर जो बड़ी वेसल्स होती हैं ब्रेन की वो रप्चर हो जाती है। एन्यूरिज्म का मतलब होता है कोई जो ब्रेन का कुछ नसों का ऐसा भाग होता है जो कहीं पर थोड़ा कमज़ोर होता है, वो फूल जाता है, उसको एन्यूरिज्म कहते हैं। और जो ब्रेन की बड़ी नसों का फट जाना, उसको हेमरेज बोलेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ वो होता है, बी फास्ट की एक तकनीक होती है जिससे हम अर्ली असेसमेंट कर सकते हैं स्ट्रोक के बारे में। तो बी का मतलब बैलेंस होता है, तो अगर बैलेंस बिगड़ रहा है, सही से खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो एक लक्षण है। ई का मतलब आइज होगा इसमें। तो आइज में हम देखेंगे कभी डिग्लोपिया होता है, कभी ट्रिग्लोपिया होता है, कभी ब्लड विजन रहेगा। फास्ट में एफ में जो रहेगा वो फ्रेंड हमारा फेस रहेगा, तो फेशियल ड्रूलिंग या फेशियल ड्रिपिंग होता है, मतलब डेविएशन हो जाएगा, मुंह का टेढ़ा हो जाना। और ये का मतलब आर्म, तो हाथ को अगेंस्ट द ग्रेविटी नहीं उठा पा रहा, तो इंसान जिसे हाथ पाँव अपना उठाता है, चलता है, तो नहीं। और एस का मतलब जो होता है स्पीच, तो स्पीच स्लर्ड स्पीच हो सकती है, डिसआर्थिया होता है। और टी का मतलब टाइम, तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ब्लॉक वाला स्ट्रोक हुआ है, जैसे इस्कीमिक स्ट्रोक हुआ है, तो उस कंडीशन के अंदर अगर 4.5 से 5 घंटे के अंदर हम हॉस्पिटल पहुंच जा रहे हैं, तो बहुत से ऐसी आधुनिक तकनीक है जिससे इंसान का जो परफ्यूजन है आर्टरीज का, उसको मेंटेन किया जा सकता है और क्लॉट को तोड़ा जा सकता है। इन्वेस्टिगेशन में हम फ्रेंड्स देखेंगे तो इसमें रहेगा ब्लड टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट हीमोसिस्टीन का लेवल जो होता है। तो हीमोसिस्टीन जो विटामिन B12 और फोलेट की डिफिशियंसी रिकॉर्ड होता है, उसको चेक कराते रहना चाहिए, रेगुलर इंटरवल पे नहीं, लेकिन 3-4 साल के अंदर एक बार चेक कराना चाहिए। MRI, CT स्कैन और EEG कुछ आधुनिक टेस्ट हैं जो हमें स्ट्रोक के बारे में। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे इसका रोकथाम और उपचार क्या हो सकता है। तो इस्कीमिक स्ट्रोक जो होता है, इसके अंदर हमारे पास कई अभी ये हैं ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। तो अगर गोल्डन पीरियड जो होता है 4.5 आवर का, अगर इसके अंदर पेशेंट हमारे पास पहुंच जा रहा है, तो TPH जो होते हैं, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स, जैसे एंटीलेप्टेट, टेनिक्टिप्लेज, तो इनसे हम क्लॉट ब्लस्टर्स होते हैं, तो इनको क्लॉट को हम तोड़ सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। इसके बाद मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टॉमी होता है, जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से कैथेटराइज कर और क्लॉट को हटाकर फिल्टर बैठा देते हैं। और अगर पेशेंट गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर नहीं है, 1 दिन के बाद आ गया है, तो उसके हिसाब से जो एंटीप्लेटलेट है या एंटीकोगुलेंट है हम स्टार्ट कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं स्ट्रोक का क्या होता है। तो हेमरेजिक स्ट्रोक के अंदर सबसे पहले 2 चीज़ें हैं, एक मेडिकल मैनेजमेंट है, एक सर्जिकल मैनेजमेंट है। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर CT MRI के अंदर अगर ब्लीड जो है बहुत बड़ा नहीं है, पेशेंट का जो जनरल कंडीशन है वो स्टेबल है, तो इसके अंदर हम
सबसे पहले बीपी को लोअर करने की कोशिश करेंगे। माना कि बीपी 200 220 है तो उसको 140 है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की जो गाइडलाइंस है तो स्ट्रोक का जो बीपी है 140 150 तक सिस्टोलिक बीपी को हमें मेंटेन करना चाहिए। आईवी ड्रग जैसे लेबोटोलोल, निकार्डिपिन और निफेडिपिन, नाइट्रोग्लिसरीन हम यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे अगर जो क्लॉट जो है बहुत बड़ा है, स्ट्रोक का मतलब पूरी रप्चर हो गई है आर्टरीज और बहुत बड़ा अंदर हेमाटोमा बैठ गया है, तो वहाँ पर इमरजेंसी में अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है दिमाग का, तो हम दो चीज़ कर सकते हैं। एक डिकम्प्रेसिव क्रेनियोटॉमी करते हैं, एक बरहोल क्रेनियोटॉमी करते हैं। और तीसरी चीज़ है अगर एनुरिज्म का रप्चर है कहीं पर तो हम वहाँ पर कॉइलिंग और क्लिपिंग कर सकते हैं। और इसके साथ कुछ आईवी ड्रग्स भी हैं, जैसे सीजर प्रोफाइलिप्सिस के तौर पे हम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग दे सकते हैं, जैसे एप्टाइन होती है, लेविटायरासिटम होता है, ये सब दे सकते हैं। और कुछ न्यूरोजेनिक मेडिसिन होती हैं, जैसे मल्टीविटामिन वगैरह दे सकते हैं। और इसके बाद रिहेबिलिटेशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है।